हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि अकेडमी। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आए हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आज हमारा न्यू टॉपिक है कि अकाउंटिंग का क्या फंक्शन होता है, यानी कि अकाउंटिंग क्या काम करती है। ये है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग क्या काम करती है या फिर किस तरीके से वो हमारी मदद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। आप लोग ये बार बार देख रहे हैं ना, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स आ रहा है, यानी जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है हमारे बिजनेस में, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो चाहे वो इवेंट हो, हम लोग जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, यानी कि डेट वाइज होना चाहिए। इधर उधर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यानी आज का ट्रांजैक्शन आज लिखा जाएगा, देन उसके बाद 4 महीने बाद का ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम कल का ट्रांजैक्शन को ही लिखेंगे। तो जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो वो उसका क्या फंक्शन है कि वो हम लोग को क्या मेंटेन करके रखती है, मेंटेन करती है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी जो भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करा है उसको वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक वे में हमें रिजल्ट के रूप में देती है। हम लोग रिकॉर्ड करते गए, जब लास्ट में हम लोगों को ज़रूरत पड़ा तो अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें सिस्टमैटिक वे में सारे रिकॉर्ड्स मिल गए और जितने भी रिकॉर्ड चाहिए थे वो कम्प्लीटली हम लोगों को एक साथ मिल जाता है। तो ये रहा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये फर्स्ट नंबर हुआ। सेकेंड है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस में एसेट्स होते हैं, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी कि एसेट्स एक्चुअल में होता है क्या, मीनिंग समझाऊंगी। अभी बस आप इतना समझ के रखिए कि हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसे क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारा क्या है, एसेट्स है। तो कैसे अकाउंटिंग का जो ये काम है कि कैसे वो एसेट्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। हमारे बिजनेस के जो एसेट्स उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कैसे करेगी ये समझना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो हमारे फिनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, मेंटेन करती है, फिनेंशियल पोजीशन को देखती है। तो फिनेंशियल पोजीशन में क्या देखती है कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ बची है और कितने एसेट्स बचे हैं। जब अकाउंटिंग ये काम कर रही है कि हमारे बिजनेस का एसेट्स के बारे में पता लगा रही है कितना एसेट्स बचा हुआ है, और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव में ये भी पढ़े थे कि उस पर वो क्या करती, कंट्रोल करती, कि जो भी एरर हो रहा है, जो भी गलती हो रहा है उस पर वो क्या करती, कंट्रोल करती है। दैट मीन्स अकाउंटिंग का एक और काम ये भी है कि वो हमारे बिजनेस का एसेट्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। वो पहले पता लगाएगी कितने एसेट्स बचे हुए हैं, कितने कैश है, कितने लैंड है, कितने डेटर्स है। डेटर्स आप लोग के लिए न्यू वर्ड होगा, मैं बताऊँगी बाद में डेटर्स क्या होता है। बस ये एसेट्स है हमारा। तो जितने भी एसेट्स होते हैं उस पर क्या करती है, वो कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करके ही हमारे बिजनेस के एसेट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। तो यानी अकाउंटिंग का एक और फंक्शन क्या हम लोग को समझ में आया कि हमारे बिजनेस के एसेट्स को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब आप लोगों को पता होगा, फोरकास्ट करना यानी कि अज्यूम करना। अज्यूम कि हम लोग ये सोच के चलेंगे कि जो भी हमारे पास एसेट्स है या जो भी हमारा लाइबिलिटी है वो देख के हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले कितने समय तक ये एसेट्स चलने वाला है, या इससे हमें लगभग अप्रॉक्स में कितनी प्रॉफिट होने वाली है, कितनी लॉस होने वाली है, या फिर ये जो भी एसेट्स है कितने लंबे समय तक चलेगा, ये लाइबिलिटी हम कितने दिन में पे कर देंगे। तो ये सारा कुछ को क्या करती है, अकाउंटिंग फोरकास्ट करती है। जब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस हो गया, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, वहाँ से पता चला कितनी लाइबिलिटीज़ और कितने एसेट्स बचे हुए, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लाइबिलिटी है, इतने दिन में हम लोगों ने ये लाइबिलिटी पे कर देना है और इतने दिन में ये इतने दिनों तक हमारा ये एसेट चलने वाला है। तो ये होता है फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में ये भी आता है कि जो भी काम अननेसेसरी हो उस पर क्या करना है, हम लोगों को कंट्रोल करना है। तो अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि अननेसेसरी थिंग्स पे ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग जो होता है वो एक और काम करता है, डिसीजन मेकिंग करने का काम करता है, यानी डिसीजन लेने का काम करता है। कैसे ये डिसीजन लेगा, तो ये जब बैलेंस शीट बनाया, अपना एसेट्स पता लगा लिया, अपना लाइबिलिटी पता लगा लिया, तो हम लोग फिर वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा कि हम लोगों को क्या नया एसेट्स लेने का ज़रूरत है, ये डिसीजन लेगा। या फिर ये डिसीजन ले सकता है
क्या हम अपनी लाइबिलिटी को और घटाएं या और बढ़ाएं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कैसा भी डिसीज़न लेना हो तो वो हम लोग बिजनेस में लेते हैं, तो वो जो डिसीज़न लिया जाता है वो फंक्शन किसका है, अकाउंटिंग का ही तो है, क्योंकि सारी अकाउंटिंग करने के बाद हम उसका जो रिजल्ट देखेंगे उसके बाद ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। यानी अकाउंटिंग जो है उसका एक और काम क्या पता चला, वो डिसीज़न मेकिंग भी करता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में एक और ये भी पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है या गवर्नमेंट का टैक्स, दैट मीन्स अगर हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, हम लोगों को पूरा उसका रिकॉर्ड चाहिए होता है कि हम लोगों ने इस साल कितने ट्रांजैक्शन किए, कितने इवेंट किए, कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी लॉस, सबको का एक रिकॉर्ड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोगों को टैक्स पे करना होता है। आप लोग समझते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये जो टैक्स दे रहे हैं, तो वो टैक्स देने के लिए हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस साल हम लोगों ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया और जो भी पैसा हमारे पास आया है वो कहाँ कहाँ से आया है। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग करके रखेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम लोग वो गवर्नमेंट को आसानी से दिखा देंगे कि हर समय जो पैसा आया वो कहाँ से आया है और जो हम लोगों ने पे किया वो हमने कहाँ पे किया है। तो अकाउंटिंग का एक और फंक्शन हम लोगों को क्या पता चला, गवर्नमेंट का जो रूल और रेगुलेशंस होता है या टैक्सेस होता है वो हम लोग को पे करने में भी कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो इतने सारे नहीं, 6 अकाउंटिंग के क्या है, फंक्शंस है। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सबसे पहला काम अकाउंटिंग क्या करता है कि अपना जो भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करके रखा है उसको सिस्टमैटिक वे में होता है वो, और पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है उसका। दूसरा, वो हमारे बिजनेस के एसेट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, और वो क्या करता है, जो भी कंट्रोल करने का काम है वो कंट्रोल करता है और इस तरीके से हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। फोरकास्टिंग, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया और फोरकास्ट किया कि जो एसेट्स बचा हुआ है वो कितने दिनों तक चलेगा, जो लाइबिलिटी है वो कितने दिनों में पे हो जाएगा और हमारा बिजनेस कैसे रन करेगा। कंट्रोल, जो भी अननेसेसरी काम हो रहा था उस पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, ये भी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। डिसीजन मेकिंग, हम लोगों ने अकाउंटिंग कर लिया कि क्या क्या काम होना था, कैसे कैसे रिकॉर्ड्स करना, सब कुछ कर रखा है। अब डिसीजन तो लेना होगा ना कि इसके बाद हम लोगों को क्या स्टेप लेना है, क्या नया स्टेप लेना है, या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टाइप का डिसीजन लेना हो तो वो किसका काम होता है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का ही वो काम होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस, यानी जो हम लोगों को जीएसटी पे करना होता है, जीएसटी या कोई भी इनकम टैक्स पे होता है, तो इनकम टैक्स भी पे करने के लिए हमें सारा गवर्नमेंट को पेपर दिखाना पड़ता है कि जो भी पैसा हमारे पास आया है वो कहाँ से आया है और जो भी हमारे पास पैसा मेरे पास से गया है वो कहाँ गया है। तो ये जो भी दिखाना होता है उसके लिए हमें एक पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है, पूरा साल भर का रिकॉर्ड। तो वो साल भर का रिकॉर्ड हमें कौन देगा, अकाउंटिंग ही देगा। यानी अकाउंटिंग का एक और फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस। आई होप आप लोगों को फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग जो अकाउंटिंग होता है वो क्या क्या काम करता है, वो कैसे कैसे फंक्शन करता है। अगर आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ जैसे आप लोगों को ये सारे टर्म समझना, एसेट्स क्या होता है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, डेटर्स वर्ड यूज़ किया, ये क्या होता है, तो ये सब मैं आने वाली वीडियोस में लेकर के आऊँगी। सारे बेसिक टर्म आपको कराऊँगी और धीरे धीरे हम लोग अकाउंट्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।